घने जंगल में झाड़ियों के बीच आज कालिया बाघ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। कालिया बाघ ने दूर देश से कुछ भालू वैज्ञानिकों को बुलाकर उनसे एक बड़ी मिसाइल तैयार करवाई। कालिया उस बड़ी मिसाइल को देखकर बहुत खुश होता है। अब आएगा मजा। अब मुझे तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस मिसाइल से रुद्र प्रताप और उसके परिवार समेत सारा जंगल तबाह हो जाएगा। आखिर कालिया की रुद्र प्रताप के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जिसके कारण कालिया आज इतने बड़े विनाश को अंजाम देने वाला है। दरअसल आज से 5 वर्ष पहले यहाँ का राजा रुद्र प्रताप अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम शिवा और छोटे बेटे का नाम बगीरा था। रुद्र प्रताप ने अपने दोनों बेटे बगीरा और शिवा को बड़े लाड प्यार से पाला और उन्हें जवान किया। रुद्र प्रताप के पास सालों से एक जादुई मणि थी जिसका वह बहुत ख्याल रखता था। वह उस मणि की शक्तियों से गरीब दुखी जानवरों की मदद करता था। इसलिए रुद्र प्रताप का जंगल आसपास के सभी जंगलों में सबसे खुशहाल जंगल था। रुद्र प्रताप ने थोड़े ही समय में अपने जंगल में से गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया था। आज उसके जंगल में हर जानवर के पास अपना घर और पैसा था। एक दिन रुद्र प्रताप मणि से मिलने वाले पैसों से जानवरों की मदद कर रहा था। तभी उसे ऐसा करते हुए 2 शिकारी बाघ मानव देख लेते हैं। वह दोनों इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर ये कैसा चमत्कार है। इस मणि के अंदर से तो पैसे निकल रहे हैं। ऐसी अद्भुत चीज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ भाई, तभी यहाँ के राजा का यह जंगल इतना खुशहाल है। इन सभी जानवरों की ये अमीरी इसी मणि की वजह से है। यहाँ का राजा इस मणि से पैसे निकालकर जानवरों में बांट देता है। ये सभी जानवर कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और एक हम हैं जो हर दिन शिकार के लिए भटकते रहते हैं। हमें इस अद्भुत चीज के बारे में अपने आका को बताना होगा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी देर और यहाँ निगरानी करनी होगी। तब दोनों बाघ मानव थोड़ी देर और वहाँ रुककर निगरानी करने लगते हैं और अपने लीडर कालिया के पास आते हैं। महाराज, आज हम पास के जंगल से आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हमें शाबाशी देंगे। सिपाहियों, आखिर ऐसी कौन सी खबर लाए हो, जल्दी बताओ। तब कालिया के सिपाही रुद्र प्रताप की जादुई मणि के बारे में उसे सारी बात बताते हैं। मणि के बारे में सुनकर कालिया बाघ की आंखें चमक उठती हैं। वाह अब्बास मेरे सिपाहियों, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। फिर तो वह जादुई मणि मेरे पास होनी चाहिए। अगर वह जादुई मणि मेरे हाथ लग जाए तो हम सब माला माल हो जाएंगे। सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम इसी समय रुद्र प्रताप पर हमला करेंगे और उससे वह मणि छीन लाएंगे। तब कालिया अपने सिपाहियों को लेकर रुद्र प्रताप के जंगल पर हमला कर देता है। रुद्र प्रताप उस समय अपनी गुफा पर अकेला था। रुद्र प्रताप, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तेरी भलाई इसी में है। तू इसी समय अपनी वह जादुई मणि मेरे हवा कर दे। मैं मणि लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और तेरी जान बख्श दूंगा। तू इस समय अकेला है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान ले। कालिया की बात सुनकर रुद्र प्रताप एक जोर की दहाड़ लगाता है। कालिया, तेरे जैसे कायरों की किदड़बकी मैं हर रोज सुनता हूँ और हर रोज उन कायरों को अपने जंगल से बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। आज तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कहकर रुद्र प्रताप अपनी मणि की शक्तियों से वहां अपनी एक रंगीन शेरों की सेना प्रकट करता है और अपनी रंगीन शेरों की सेना के साथ कालिया पर हमला कर देता है। रुद्र प्रताप की ताकत देखकर कालिया डर जाता है और अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग जाता है। मैं इस रुद्र प्रताप की ताकत को कम आंक रहा था, इसलिए आज मुझे मुंह की खानी पड़ी। आज हुई अपनी इस बेइज्जती को हमेशा याद रखूंगा। इस तरह इस रुद्र प्रताप का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। एक दिन शिवा और बगीरा जंगल से खेलकर अपने घर वापस लौट रहे थे। शिवा, तुम्हें क्या लगता है जंगल का अगला राजा कौन हो सकता है? बगीरा, पिताजी, हम दोनों में से चाहे जिसे भी जंगल का राजा चुने, लेकिन हम दोनों हमेशा इसी तरह एक साथ रहेंगे और साथ रहकर अपने इस जंगल की खुशहाली हमेशा कायम रखेंगे। शिवा और बगीरा को जाते हुए कालिया देख लेता है। अच्छा, तो ये दोनों रुद्र प्रताप की संतान हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है। रुद्र प्रताप, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। तब एक दिन कालिया अचानक से जंगल में बगीरा का रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है, बगीरा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें जंगल में कभी नहीं देखा और तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे हो? बगीरा, मेरा नाम कालिया है। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है जिसे सुनकर शायद तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुँचे। कालिया, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? बगीरा, दरअसल बात ऐसी है
कल रात मैंने तुम्हारे पिता रुद्र प्रताप को जंगल के जानवरों से बातें करते हुए सुना था। तुम्हारे पिता तुम्हारे बड़े भाई शिवा को जंगल का अगला राजा बनाने की बातें कर रहे थे और तुम्हारे पिता ये भी कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई शिवा तुमसे कई गुना बुद्धिमान है और सिर्फ वही है जो इस जंगल को संभाल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी बिना मुझे बताए इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। बगीरा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम मेरे साथ चलो। कालिया बगीरा को लेकर रुद्र प्रताप की गुफा से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। आज रुद्र प्रताप जंगल की इस सभा में एक ऐलान करता है। आज की इस सभा में आप सभी के पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में मौजूद सभी प्रजाजनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जंगल का अगला राजा मेरा बड़ा बेटा शिवा होगा। एक जंगल को संभालने के लिए एक राजा के पास जो गुण होने चाहिए वो सभी शिवा के अंदर हैं, इसलिए तुम्हारा अगला राजा शिवा होगा। रुद्र प्रताप की ये बातें सुनकर बगीरा का खून खौल उठता है। देख लिया बगीरा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जंगल का राजा तो तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे बड़े भाई शिवा को ये जंगल सौंप दिया। पिताजी, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपने मेरे साथ धोखा किया है। कालिया, मुझे इस जंगल का राजा बनना है, लेकिन इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। बगीरा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस जैसा मैं तुमसे करने को कहता हूँ तुम बस वैसा ही करना। देखो बगीरा, तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी जादुई मणि है। तुम्हारे पिता रुद्र प्रताप ने उस मणि के बलबूते पर ही इतनी बड़ी ताकत हासिल कर रखी है और यही ताकत इस जंगल के अगले राजा यानी तुम्हारे बड़े भाई शिवा को मिल जाएगी। इससे पहले तुम्हारे पिता ये ताकत शिवा को दे दें, तुम्हें उससे पहले उस मणि को हासिल करना होगा। अगर एक बार तुमने वो मणि हासिल कर ली, उसके बाद तुम्हें जंगल का राजा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस तरह कालिया आज रुद्र प्रताप से अपना बदला लेने के लिए बगीरा को उसके पिता के खिलाफ कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि बगीरा किस तरह उस मणि को हासिल करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।